भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते ले सकते हैं। भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भागवत जी का सुनना पड़ेगा, नहीं तो गुरु जी का सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुरु जी का सुनना पड़ेगा। तो साधु संत महात्मा क्या कहते हैं कि बैल के तरह जीना चाहिए। बैल देखा है? बैल सब लोगों ने देखा है जो बैलगाड़ी चलाते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो रथ यात्रा में आता है बैलगाड़ी। हर हम लोग की रथ यात्रा में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टमटम गाड़ी सब आते हैं, उसमें दर्शन होंगे। तो बैलगाड़ी में 2 बैल होते, किसी में 1 बैल होते हैं। वो बैल को बैलगाड़ी में बांधा जाता है, जोता जाता है उसको। और जो बैल का चलाने वाला है ना, उसको हाकवान कहते हैं। बैल का हाकवान, हाकने वाला, उसके हाथ में एक चाबुक रहता है, छड़ी। बहुत चोट लगती है उससे, बांस की छड़ी रहती पतली सी, और आगे उसमें धागा रहता है, बहुत तेज चोट लगता है उससे। वो हाकने वाला बैल को एक उसके लगाम को पकड़ के हाँकते रहता है, और जिधर जिधर उसको मन होता है उधर उधर घुमाता है। जिधर जिधर ले जाना चाहता है उधर उधर ले जाता है। बैल भी जाते रहता है। बैल का कोई चॉइस नहीं, पसंद नहीं। बैलगाड़ी वाले जिधर ले जाना चाहते हैं उधर बैल जाता है, और फिर जहां तक उनको ले जाना है ले जाके बांध देते एक जगह पे, और ऐसे ही बंधा रहता है। पेड़ में, धूप में, बारिश में, जहां बांध दिया बंधा रहता है। और फिर कुछ चारा डाल देते, जो भी सूखा रूखा भूसा घास है वही उनको खाना पड़ता है। कोई चॉइस नहीं, कोई उनका पसंद नहीं, उनको पूछते नहीं बैल महाराज क्या खाएंगे, बैल जी क्या खाएंगे, पूछते नहीं। जो उनको देना है दे देते, वही उनको खा लेते हो। तो साधु संत महात्मा कहते हैं कि हम लोग को बैल के जैसा रहना चाहिए। कैसे? बैल जैसे। जैसे श्रीमद् भागवतम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा में परम ज्ञान दे रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम हम लोगों को मार्गदर्शन, परम दिव्य मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे साधु संत महात्मा, गुरु, वैष्णव जन जो ज्ञान दे रहे, परम दिव्य ज्ञान, वैसा जीवन में उतारना चाहिए और चलना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तब तो आप जीवन सफल हो सकते हैं। आपको बैल हाँकने वाला पालेगा, आपको
ले जाके सही स्थान पे जाके सुबह शाम भोजन देगा, पानी देगा, और कभी कभी प्रेम से उसके गर्दन में हाथ सहलाता है, पीठ थपथपाता है। अरे वाह, कभी हीरा और मोती नाम के दो बैल थे, ऐसी किताबों में भी कथा है 5वीं क्लास में, हीरा और मोती। तो इस प्रकार से हम लोगों को बैल की तरह, जैसे जैसे शास्त्र कहते, गुरुजन कहते हैं, ऐसे ऐसे चलना चाहिए और वैसे जीवन बना के परम आनंद को प्राप्त करना चाहिए। जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक हम शरणागत नहीं होंगे, मनोधर्मी बने रहेंगे, तब तक महारौरव के शिकार होते रहेंगे। तो अपने अपने बुद्धिमानी से जीवन में एक प्रामाणिक गुरु जो तत्ववेता, कृष्ण भक्तो शुद्ध और हरि नाम का उसके जीवन में हरि नाम ही केवल हो, ऐसे गुरु जीवन में धारण करने चाहिए। हरि नाम में उसको परम रस प्राप्त होता हो, ऐसे गुरु जीवन में चाहिए। ऐसे गुरु आपको तार सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऐसे गुरु आपको भगवत धाम ले जा सकते हैं, काल के गाल से खींच के बाहर ला सकते हैं, काल के मुंह में से निकाल के ला सकते हैं। एक गुरु हुए इसी महाराष्ट्र के, उनका नाम क्या है? उनका नाम स्वामी समर्थ। सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाइए। इसी महाराष्ट्र के थे स्वामी जी। उनका पूरा नाम तो मुझे ठीक से नहीं मालूम है, स्वामी समर्थ जानता हूँ। तो पहले उनको स्वामी जी कहा जाता था, पहले सिर्फ उनको स्वामी जी के नाम से जाने जाते थे। तो जो स्वामी जी थे, आज जिनको स्वामी समर्थ के नाम से जाना जाता है, वहीं से दिखा दीजिए। हरे कृष्ण। तो स्वामी जी तीर्थ यात्रा के लिए गए, कहाँ? काशी में गए तीर्थ यात्रा के लिए। बड़े शुद्ध भक्त भगवान के, एक निष्ठ भक्त, सतत हरि नाम, भगवान की सेवा, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं, एकदम विरक्त महात्मा, एकदम विरक्त। तो उनकी सेवा में उनके एक शिष्य भी साथ में गए थे, उनकी सेवा में एक शिष्य साथ में गए थे। तो गुरु जी कई महीने के निवास के लिए वहां पे गए थे काशी में। ये शिष्य उनकी बड़ी सुंदर सेवा करते थे। एक दिन की बात है, गुरु जी ने अपने शिष्य को कहा, स्वामी समर्थ जी ने, कि ये प्रसाद आप गंगा जी के उस तरफ एक महान विद्वान पंडित ज्योतिष जी रहते हैं, उनका नाम भी भूल रहा हूं मैं, उस समय के सबसे परम विद्वान ज्योतिष थे। वो भविष्य की बातें सच सच बता देते थे, इतने शुद्ध और विद्वान थे। और स्वामी जी को बड़ी आदर करते थे, बड़ी आदर करते थे। तो स्वामी जी ने उनके लिए प्रसाद भेजा कि आप उनको प्रसाद दे के आओ और कहना कि स्वामी जी ने प्रसाद भेजा है। तो ये शिष्य गया बड़े विनम्र भाव से गंगा जी क्रॉस करके नाव में, और स्वामी जी की तरफ से प्रसाद उनको भेंट में दिया, उस ज्योतिष महात्मा जी को, पंडित जी को, ज्ञानी जी को। कहा, गुरु जी ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है। तो जैसे ही उनके चेहरे पे देखा ज्योतिष जी ने, तो उनको कहा, तुम्हें मालूम है कि अब तुम्हारी आयु कितने घंटे की है? सिर्फ और सिर्फ कल दोपहर के 2 बजे तक तुम्हारी आयु है, उसके बाद तुम्हारा मौत हो जाएगा। तो ऐसे जब कह दिया महात्मा ज्योतिष जी ने, पंडित जी ने, उनकी वाणी कभी फेल हुई नहीं थी अभी तक, जिसके लिए भी कह दिया था। बेचारा बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। चेहरा लटका हुआ, उदास, गोरा जो एकदम चकाचक तेजोमयी जो उनका मुख था, अब वो धुंधला हो गया, मलिन हो गया, एकदम मैला हो गया। क्योंकि हम लोग मौत की खबर सुन के कैसे हो जाते? जीते जी मर जाते हैं।
मरना तो प्राण तो बाद में निकला, पहले ही मर जाते हैं। लेकिन यहाँ शिक्षा क्या है कि वैष्णव लोग, भक्त लोग मरने से डरते नहीं, लेकिन परीक्षा की घड़ी में फेल भी होना आम बात है। परीक्षा में फेल होते हैं लोग, सच में वो अभी पूरा पंडित हुए नहीं, वैष्णव हुए नहीं, भक्त हुए नहीं। परीक्षित महाराज जैसे होने चाहिए कि मौत मालूम है 7 दिन है। कितने? एक परीक्षित महाराज थे जिनको पता था मैं 7 दिन जीने वाला हूँ। और एक दूसरा जीव ये हुआ समर्थ जी का चेला, जिनको मालूम पड़ा कल दोपहर तक जिंदा रहेगा। हम सबको किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो इस प्रकार से उनका मुख एकदम काला पड़ गया। जब वहां से लौट के आए तो गुरु जी ने देखा, स्वामी जी ने कह रहे मेरा चेहरा, मेरा जो चेला है, शिष्य है, सेवक है, वो ऐसा कैसा, उसका तेज, उसका रंग इतना मध्यम कैसे हो गया, इतना काला कैसे हो गया, क्या करके आया? पूछा उन्होंने, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसका कारण, एकमात्र कारण है कि आपने मुझे जिनके पास भेजा था उन्होंने कहा कि तुम्हारा जीवन कल दोपहर तक है। तो स्वामी जी जोर जोर से हंसने लग गए, जोर जोर से हंसने लग गए और कहा तो इसीलिए उदास हो गया, तो इसीलिए उदास हो गया? बोला हाँ गुरु जी, आप कैसी बात कर रहे, हंस रहे? मरने का खबर आएगा तो उदास होना ही पड़ेगा। शिष्य को मालूम नहीं रहता, विश्वास भी नहीं रहता कि गुरु क्या कर सकते हैं। ऐसे शिष्य संसार में ज्यादा है। गुरु पे कर लेते गुरु, ना उनकी सेवा ठीक से करते, ना पूर्ण विश्वास होता है और ना ही वो अपना सब कुछ उनको अर्पण करते हैं। 100% जो बोलते हैं ना, 100% नहीं देते। जब तक ऐसे नहीं करेंगे, गुरु और भगवान को 100% समर्पण नहीं होगा, आपको तरना मुश्किल हो जाएगा, वो आपको तार नहीं सकते। इसका उदाहरण भगवान ने द्रौपदी के लीला में दिखाया था। द्रौपदी उसको दुनिया को बुला रही थी, भगवान आए नहीं। जब भगवान को बुलाए तुरंत आ गए। पूर्ण समर्पण चाहिए। अगर आपको तरना है तो पूर्ण समर्पण। आप योजना बनाते रहेंगे, कोशिशें करते रहेंगे, संशय में रहेंगे, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। तो गुरु जी इसलिए हंसे कि मेरा चेला मुझे जान नहीं सका। और चलो ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी कुछ कमी रही होगी, आज इसको ठीक करना, आज इसको भरोसा होगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम उदास मत हो, तुम जैसे सेवा करते हो करते रहो, मैं जो सेवा बोलूंगा आज वो जरूर करना, और जब तक मना नहीं करूं करते रहना। बोला ठीक है गुरुजी। होता क्या है मालूम है? मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। जब मौत आती है, जो जो बोलेंगे वो सब करेंगे, है ना। दुख घड़ी में दुख आएगा, माला घुमा देंगे 255। कितना? एक दिन में 255 माला घुमा देंगे। कोई अस्पताल में आ गया, कोई और दुख आ गए, कुछ हो गए, 255 माला करेंगे। और जरा सा सुखी हुए, माला गया खूंटी के ऊपर, है ना, माला को फांसी दे देते, खूंटी में लटका के टांग देते। जा भाई तू तेरी जगह, मैं मेरी जगह, मेरा काम हो गया। तो मरता क्या नहीं करता, यही चालाकों की पहचान है, महारौरत में जाने वालों का पहचान नहीं है। तो उन्होंने कहा तुमको कहने पे भी सेवा करते नहीं, क्या करते? बहाने बनाते। ये हो गया था, उधर गए थे, घर में काम आ गए थे, मेहमान आ गए थे, नौकरी छूट गई, 1000 बहाने बना देंगे। ये नराधम शिष्य रहते हैं, ये लोग गुरु जी से सेवा लेते हैं। तो इन्होंने गुरु जी से कभी पूछा नहीं था। गुरु जी साथ में रहते थे महीनों, कभी चरण सेवा करूं क्या, कभी आपका शरीर दबा दूं, सर दबा दूं,
आज गुरु जी ने कहा चरण सेवा, क्योंकि वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पर आई जाने रे। साधु किसको पैर छूने नहीं देता जो असली साधु है, लेकिन अगर कोई छूता है प्रेम भाव से तो रोकता भी नहीं। क्यों भाई? आए हुए को शरण देना चाहिए, उनको भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए उनके भाव को, और निवेदन करना चाहिए भगवान इनका कल्याण करो। कई लोग दिखावा करते नहीं 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 पैर मत छूना। अरे भाई आपको प्रेम से छूने आया है, छुआने की आदत नहीं होनी चाहिए। पैर रख के बैठ गए इतना लंबा, मेरा पैर धो लो पी लो उठा के, वो नहीं होना चाहिए। कोई आ गए तो उनको मना भी नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से चरण सेवा के लिए कहा गुरु जी ने। तो भक्त शिष्य ने भाव से चरण सेवा शुरू किया। अभी 5 मिनट हुआ था कि यमराज के दूत आ गए वहां पे, जहां गुरु जी थे। 5 मिनट और भयंकर यमराज के दूत आ गए, और गुरु जी टेढ़े होकर हंस रहे आनंद में। क्या है गुरु जी? आनंद मना रहे। देखा उन्होंने यमराज के दूत आ गए, क्योंकि जो दिव्य पवित्र आत्माएं होते, परम शुद्ध भक्त होते, उनकी दिव्य दृष्टि होती है, उनको अनुभूति होता है, भगवान उनको दर्शन दिखाते हैं। पहले दिन की कथा में आपने उस भक्त का सुना था, राम जी दर्शन देते थे उनको दिख रहे यमराज के दूत आ गए। अभी उन्होंने कहा था भाई चरण दबाते रहना, जब तक मना नहीं करूंगा आप छोड़ना मत सेवा। यमराज के दूत ने क्या देखा? भगवान का कोई शुद्ध भक्त लेटा हुआ है और चरण दबा रहा है। क्या कर रहा है? दूसरा उनका सेवक चरण दबा रहा है। खड़ा रहा इंतजार में कि जब चरण छोड़ेगा ये फिर उठा के ले जाऊंगा। भक्त की सेवा में से कैसे ले जाऊंगा? डांट पड़ेगी ऊपर, क्योंकि यमराज महाराज का ऑर्डर है कि अगर कोई भक्त हो और अगर उसकी कोई सेवा कर रहा है और भगवान की सेवा कर रहा है, उसको छूना मत। तो ये बेचारा खड़ा रहा, शाम हो गई। गुरुजी ने तो कहा था मैं मना करूंगा तभी रुकना। गुरुजी ने मना ही नहीं किया। यमराज के दूत को दूसरी जगह भी जाना था, वो तो कई जगह उठाते हैं ना। कहाँ जाना था? यहाँ से बोलना ठीक नहीं है। एक बहुत बड़े नाम के लोग भी गुजर गए, वहां जाना होगा। तो बहुत शहर में बहुत जगह जाना रहता है एक दिन में यमराज को। आप देखेंगे स्मशान घाट में जहाँ चिताएं जलाई जाती है, एक एक दिन में कई कई लोग आते हैं। तो अब दूसरे जगह का टाइम हो गया, तो उसने इनको छोड़ा। भाई ये कभी तक करेगा, यमराज की आज पिटाई लगेगी, तो चलो इनको छोड़ो। जो हुआ है वो सच सच यमराज को बता देंगे और यमराज महाराज को बता देंगे, और दूसरी जगह चले गए। जब वो चले गए, ये शिष्य को घड़ी तो दिख लिया, दोपहर बीत गया, जान में जान आ रहा था, जोर जोर से पैर दबा रहा था। एकदम अब तो बच गए भाई, जान बची तो लाखों उपाय। बहुत बढ़िया मालिश शुरू हो गया, एकदम कभी किया नहीं था। जब वो चले गए, गुरुजी उठे, भाई तू कितना देर दबाएगा? अरे मैं तो ऐसे मजाक में बोला था कि जब तक बोलूंगा नहीं तब तक पैर दबाते रहना। तूने भी उसको सच मान लिया, छोड़ दे, अब हो गया, जाने दे। बच गया यमराज, वापस जाना पड़ा। ये बात उनको, किनको? जो महान विद्वान पंडित ज्योतिष जी थे, उनको कैसे मालूम पड़ी? गुरुजी ने कहा फिर से प्रसाद उनको दे के आओ। दूसरे दिन फिर प्रसाद देने गए। अब वो ज्योतिष महाराज को चक्कर आने लगा। बोले मेरा ज्योतिष विद्या फेल पहली बार कैसे हुआ? पूछा भाई क्या हुआ, कैसे तू बच कैसे गया हो? बताओ, सच बोलना, झूठ मत बोलना। आज तक मैंने जो कहा वो फेल नहीं हुआ था, फेल कैसे हो गया? बोले मैं सच बोला हूँ महाराज, आपसे ही सच बोलूंगा। आप तो परम विद्वान ज्योतिष, आपके कारण शायद बच गया हूँ मैं, लेकिन सच बोलूंगा।
बोले बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने सच सच बता दिया कि गुरु महाराज को मैंने जब उनके पास गए, उन्होंने मेरा मुखमंडल देखा, मैं निस्तेज था। गुरु महाराज ने कारण पूछा, जब मैंने कारण बताया तो उन्होंने बोला तू दुखी मत हो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढूंगा। और इस प्रकार से उन्होंने कल सारे पूजा पाठ जल्दी कर लिए, जो भोजन प्रसाद था जल्दी निपटा के पहली बार कहा मुझे चरण सेवा करते रहना तब तक जब तक मैं मना नहीं करूंगा। ज्योतिष महाराज के आंख में आंसू आ गए, गला उनका भर गया और हृदय में अस्त विकार होने लगे, छटपटाने लगे। और पूरे काशी में उन्होंने सभी विद्वानों, पंडितों, भक्तों, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक पूरी कथा सबको बताई। और उसके बाद एक बड़े सिंहासन पे, बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन, सुंदर सिंहासन पे स्वामी जी को बिठाया। और काशी तो जगह है ना विद्वानों पंडितों की जगह है, आज भी उसको कहते हैं काशी विद्वत संघ परिषद, ऐसे उनका नाम है, काशी विद्वत परिषद। वो विद्वानों को जगत गुरु को उपाधि वो लोग ही देते आज भी। तो जो काशी विश्वत संघ के लोग बहुत हजारों लाखों की संख्या में उनको ऊंचे आसन में बिठा के क्या उपाधि दिया? स्वामी समर्थ। समर्थ का अर्थ ये हुआ कि ये गुरु अपने शिष्य का प्राण की रक्षा करने में समर्थ है। तो ऐसे ऐसे गुरु इस धरती में हुए भक्त, महात्मा, साधु, और तब से उनको स्वामी समर्थ कहा जाता है। और उनके जो अनुयायी हैं वो मंत्र जपते स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ। ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष महात्मा हुए। आप सबने उनका फोटो शायद देखा हुआ, सिर्फ नीचे धोती लुंगी जैसी पहनते और द्वादश तिलक करते, हाथ में माला रहता है। तो उनके एक अनुयायी यहाँ पे जो हमारे कैमरामैन प्रभु है, अतुल प्रभु, वो उनके अनुयायी है। लेकिन कल उन्होंने भागवतम कथा सुन के कंठी माला धारण किया है और उन्होंने तय किया कि हम गुरु महाराज की सेवा करते हुए भगवान के भी नाम का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे। तो कल कंठी माला और जप माला तो है उनके पास, उसमें हरि नाम भी करेंगे। तो इनके लिए भी और स्वामी समर्थ महाराज के लिए भी 3 बार हरे हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महिमा है गुरु के सेवा की, गुरु को सुनने का, गुरु को शरणागत रहने का। और गुरु नरक से सिर्फ नहीं बचा सकते, यमराज के चुंगल से भी बचा सकते। तो अगर हम सुनेंगे और सेवक बनेंगे तो ही संभव है। इसलिए कह रहे कि बैल जैसा रहना चाहिए। लेकिन हम लोग को अहंकार है बहुत, अपने पढ़ाई का, लिखाई का, पैसे का, ताकत का, बुद्धि का, पहचान का, पावर का, अनेक अनेक अहंकार है। हम शरणागत नहीं होते, हम सुनते नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो व्यस्तता है उनका, बिजी रहते बेचारे, इजी नहीं रहते। क्या रहते? इजी नहीं रहते, बिजी रहते हैं। और बिना काम के भी बिजी रहते हैं। सालों भर मेहनत करते, हाथ तो कुछ आया नहीं, लेकिन बिजी रहते। तो ऐसा बिजी रहना किस काम का? इससे अच्छा इजी रहो, है ना? हरि नाम करते रहो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से शिक्षा ये है कि नरक से बचना है। अगर मौत के मुंह से बचना है तो आप गुरु वैष्णव भगवान को शरणागत होइए, सच्चे मन से सच्चे सेवक बनिए। सेवा सेवा सभी प्रकार के धर्मों का सार है। भगवान कहते हैं जो मेरी सेवा प्रेम और भक्ति से करता है, जो मेरी सेवा कैसे प्रेम और भक्ति के साथ करता है, जो मेरी समझिए याद करा रहा हूं, जो मेरी सेवा प्रेम और भक्ति के साथ करते हैं वो मुझे अतिशय प्रिय है। भगवत गीता का श्लोक है। अतिशय मतलब अति नहीं, अतिशय, उसका गिनती नहीं, मेरे हृदय में रहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ, उनके लिए क्या कर सकता हूँ ऐसे मैं सोचते रहता हूँ, कल्पना करता हूँ, लालायित रहता हूँ। ऐसी महिमा है सेवा की। कौन सी सेवा? प्रेममयी भक्तिमयी सेवा की। तो सब कुछ अपना भगवान को अर्पण करना चाहिए, श्रेष्ठ चीजें भगवान को देनी चाहिए। इस प्रकार से स्वतः नरक के चुंगल से हम लोग बच जाएंगे, महारौरव में नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद जो नरक है, बीच बीच में एक दो मैं छोड़ रहा हूँ ताकि समय भी दौड़ने में पता नहीं भगवान कहाँ कहाँ ले जाएंगे, फिर भी जो जरूरी है वही सब कह रहा हूँ। कुंभी पाक नरक है। कौन सा नरक? कुंभी पाक। कुंभी और पाक, पाक मतलब तो समझते ना, पाक क्रिया, पकाने वाला काम। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।